everyone, welcome to my YouTube channel Teaching Master. Now in this today video आज हम डिस्कस करेंगे लेसन प्लान जो कि साइंस का लेसन प्लान है। और जैसे कि अब स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले मेंशन किया हुआ डेट, सब्जेक्ट, पीरियड, क्लास, टॉपिक क्या है आज का टॉपिक है हमारा लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर और टाइम टेकन है 36 मिनट। 35 to 40 मिनट एक क्लास में पढ़ाने के लिए लगता है, तो ये उसका 36 मिनट में कंप्लीट हुआ है। सो नाउ अब स्टार्ट करेंगे हम जनरल ऑब्जेक्टिव्स। तो हमारा पहला जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू डेवलप इंटरेस्ट इन साइंस। सेकंड है टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड एंड स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन अमंग स्टूडेंट्स। मतलब कि साइंटिफिक एटीट्यूड को करने के लिए आपस में बच्चों के अंदर समझौता होना चाहिए, कोऑपरेशन होने से मदद करके एक दूसरे की हेल्प करके साइंटिफिक एटीट्यूड आना चाहिए। थर्ड क्या है? टू डेवलप द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन स्टूडेंट। बच्चों के अंदर ऑब्जर्वेशन करने के पावर डेवलप होते हैं कि वो चीज़ों को देखें और उसको समझे कि ऐसा क्यों हो रहा है। फोर्थ पॉइंट है हमारा टू डेवलप फैक्चुअल एबिलिटी इन स्टूडेंट। बच्चों के अंदर तर्क संगत करने के लिए एबिलिटी पैदा हो। ठीक, जनरल ऑब्जेक्टिव्स के बाद हम लोग लिखते हैं स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स। सो स्पेशल ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट क्या है? स्टूडेंट विल बी एबल टू गेन नॉलेज अबाउट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। जो लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है उसके बारे में जाने। सेकंड है टू क्रिएट नॉलेज अबाउट द वेरियस मटेरियल एंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। थर्ड है टू प्रोवाइड द नॉलेज अबाउट द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। एंड फोर्थ क्या है? स्टूडेंट विल एबल टू एक्सप्लेन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, जिसमें बच्चे क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे लेयर एटमॉस्फेयर में है हमारे वातावरण एनवायरनमेंट में, उसको डिस्कस कर सकें, उसको एक्सप्लेन कर पाएँ, या फिर वो टॉपिक हम पढ़ क्यों रहे हैं। अब इसके बारे में हम लोग स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स में लिखते हैं। नाउ देन इसके बाद क्या आता है? टीचिंग एड। तो हमें पढ़ाने के लिए क्लास में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो सब आ जाते हैं टीचिंग एड्स में। जैसे कि चार्ट पेपर, जैसे कि मैप जो होता है, ये चार्ट पेपर जो मिल जाते हैं मार्केट में, उसे आप लिख सकते हैं। पोस्टर, चौक हुआ, पॉइंटर हुआ, डस्टर हुआ, ब्लैक बोर्ड, मतलब कि जो भी हम बच्चों को जिसमें अच्छी तरीके से समझा सकें, जो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी हम उसको टीचिंग एड में ऐड करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग का आ जाएगा प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज क्या होता है कि बच्चों को, जो स्टूडेंट्स हैं, आर नोन अबाउट नेचुरल एटमॉस्फेयर एंड अर्थ क्रस्ट। जो बच्चे होते हैं वो हमारे वातावरण के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में वो जानते रहते हैं कि हाँ इसके ऊपर लेयर, इसके ऊपर कुछ है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता हो कि कितने मीटर से कितने मीटर के किलोमीटर के बीच में होता है, पहले कौन सा आता है, सेकंड कौन सा आता है, थर्ड क्या आता है। हम सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन राइज करते हैं बच्चों से, प्रीवियस नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन जो पूछा जाता है। टीचर्स पूछते हैं और उसका रिस्पांस कौन देता है? बच्चे रिस्पांस करते हैं। सो हम लोग पहले बच्चे से पूछेंगे, जैसे कि अल्टरनेट क्वेश्चन पूछना पड़ता है, जैसे कि बच्चे उससे, हमारे बच्चों के मुंह से हमें अपना वो निकलवाना पड़ता है कि टॉपिक क्या है, ताकि वो उससे ज़्यादा इंटरेस्ट से समझें। तो इसके लिए क्या होता है? पहला क्वेश्चन में से मैंने राइज़ किया है, व्हाट डू यू वांट टू बिकम। तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, या फिर तुम क्या बनना चाहते हो। बच्चे अपना अपना हाथ उठाते हैं। आप जिससे जो हाथ उठाएं आप उससे पूछे। बच्चे अपना टीचर, डॉक्टर, पायलट, प्रोफेसर, अपने जो भी प्रोफेशन वो चूज़ करते हैं उन्हें बताते हैं। फिर हम उनसे पूछेंगे व्हाट टू डू बाय पायलट। पायलट जो होता है वो क्या करता है। सो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स नहीं लगाया है, क्वेश्चन मार्क होगा। तो बच्चे बोलते हैं फ्लाइंग एयरप्लेन, मतलब कि एयरप्लेन को उड़ाते हैं। अच्छा, वेयर ही फ्लाई विद एयरप्लेन, वो एयरप्लेन को कहाँ उड़ाते हैं? इन स्काई, यानी कि आसमान में उड़ाते हैं। अच्छा, कौन से लेयर में अपने एयरप्लेन को उड़ाते हैं? तो अभी उनके लिए क्या हो गया? प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो गया, क्योंकि उनके लिए तो होता है कि जो उड़ता है वो तो आसमान में उड़ता है, बस उन्हें नहीं पता होता है कि लेयर कौन सा होता है। सो अब हम तुरंत अपना स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक देंगे। सो टुडे स्टूडेंट्स, इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। सो अब हम उनसे ओवरव्यू क्वेश्चन राइज करेंगे। व्हाट आर द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, कौन कौन से लेयर होते हैं। डिफाइन ईच ऑफ देम, एक एक को डिफाइन करो आप। इन विच किलोमीटर फिक्स्ड फॉर फ्लाइंग, कितने किलोमीटर फिक्स है फ्लाइंग के लिए। इन विच लेयर डज ओजोन लेयर फाउंड, ओजोन लेयर कौन से में पाया जाता है, ये सब। नेक्स्ट आफ्टर उसके बाद हम जैसे वो होगा फिर अपना हम टीचिंग पॉइंट 1 शुरू करेंगे, यानी कि हम उन्हें पढ़ाना शुरू करेंगे। जैसे कि है लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर,
कौन कौन से लेयर हैं। सो द अर्थ पहले हम उसके बारे में बताएंगे। तो द अर्थ एटमॉस्फेयर इज मिक्सर ऑफ गैसेस। जो हमारे एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, वो हवाओं के गैसों के क्या होते हैं, मिक्सर होते हैं, जो कि हमारे चारों तरफ प्लैनेट के ऊपर घूमते रहते हैं, यानी हैं। द अर्थ एटमॉस्फेयर कंटेन मेनली 5 लेयर। हम लोग जो मैक्सिमम 5 लेयर को जानते हैं, जो कौन कौन से हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। अब उन्हें आप समझा सकते हैं। फिर हम उन्हें डिफाइन करेंगे। ट्रोपोस्फेयर क्या होता है। ट्रोपोस्फेयर क्या होता है कि सबसे नीचे लेयर होता है विच स्टार्ट। अब उन्हें हम पढ़ाएंगे तो समझाना शुरू करेंगे। इसे ब्लैक बोर्ड पर मैंशन करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पर मैंशन किया हुआ है ऐसे लेयर को, कि पहले लेयर कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, फोर्थ कौन सा है, फिफ्थ, सिक्स, ऐसा समथिंग। तो आप उन्हें पहले लिख के समझाइएगा, देन उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। इट इज़ द लोएस्ट लेयर विच स्टार्ट फ्रॉम ग्राउंड लेवल। जो कि ग्राउंड लेवल से स्टार्ट होता है और ये 10 किलोमीटर तक होता है। इस लेयर में हम अमूमन सांस लेते हैं। इसके अंदर हमको बादल भी दिखते हैं। ये ट्रोपोस्फेयर हो गया। उस समय बच्चे क्या करेंगे, केयरफुली सुनेंगे, यानी कि ध्यानपूर्वक उस चीज़ों को सुनेंगे। फिर हम उन्हें सेकंड पॉइंट बताएंगे। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है कि उसके बाद से होता है, एक्सटेंड होता है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर आता है और वो 10 to 50 किलोमीटर्स के अंदर आता है। जो ओजोन लेयर होता है इज़ ऑल्सो फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फेयर। ऑब्जॉर्व, इसके अंदर हम लोग का यूवी रेज को ले सकता है, यानी कि इसके अंदर हम लोग ओजोन लेयर फाउंड करते हैं। फिर अब उनसे हम जो प्रीवियस नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन पूछना था, तो हम उनसे फिर से पूछेंगे। जब उन्होंने अभी मैंने पढ़ाया उन्हें, फिर मैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछूंगी। ओजोन लेयर होता है वो कहाँ पाया जाता है, तो बच्चे बताएंगे स्ट्रेटोस्फेयर में। तो उन्हें हाथ उठाएंगे, फिर उन्हें हम इनकरेज करेंगे गुड, वेरी गुड कह के। सेकेंड पूछेंगे लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कौन सा है, तो बताएंगे ट्रोपोस्फेयर है। फिर हम उनसे पूछेंगे थर्ड क्वेश्चन कि अब बताओ कि विच एयर स्पेयर सेल्फ शुड बी डिसअपेयर। कितने ईयर के बाद से जो हवा होती है वो डिसअपेयर, दिखना ही बंद हो जाती है, यानी कि होती ही नहीं है। तो अब इन लोगों के लिए क्या हो गया, ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो गया। देन आफ्टर अपना टीचिंग पॉइंट हम थर्ड शुरू करेंगे। तो थर्ड शुरू करेंगे, यानी फिर से हम उसको थर्ड लेयर से शुरू करेंगे। ये हम लोग बीच में रुक के क्वेश्चन इसलिए पूछते हैं ताकि बच्चे जो होते हैं वो उस चीज़ों को और इंटरेस्ट लें, अगर उन्हें बोरियत ना लगे। अगर क्वेश्चन पूछते रहेंगे तो वो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक उस चीज़ों को सुनेंगे। सो हम उन्हें थर्ड फिर से पढ़ाना शुरू करेंगे। मेसोस्फेयर क्या होता है। इट इज़ एक्सटेंडेड जो होता है वो 50 to 85 किलोमीटर से जो एबव होता है, मतलब कि 50 to 85 किलोमीटर के अंडर जो होता है वो क्या हो गया, मेसोस्फेयर में आता है। इसके अंदर हम लोग मेट्रॉस बर्न अप इन द मेसोस्फेयर में पाए जाते हैं। ओके। फिर हमारा फोर्थ क्या होता है, थर्मोस्फेयर। तो इसमें बच्चे सुनते रहते हैं क्लास में। थर्मोस्फेयर होता है द लेयर एबव मेसोस्फेयर के जो ऊपर होता है उसको थर्मोस्फेयर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एयर जो होता है बहुत ही रेयरली फाउंड होता है। हाई एनर्जी एक्सरे और यूवी रेडिएंस होता है जो एब्जॉर्ब करता है थर्मोस्फेयर। ओके। एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट जो स्फेयर होता है वो होता है एज ए आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एक्सोस्फेयर को हम लोग आउटर मोस्ट लेयर कहते हैं। जो हमारे 5 लेयर होते हैं उनका आउटर मोस्ट जो लेयर होता है वो एक्सोस्फेयर होता है। बहुत ही लूजली बाउंड होता है एटमॉस्फेयर से, क्योंकि इससे हमारा कोई कांटेक्ट नहीं होता है। ओके। अब हम क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज़ द हॉटेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो वो कौन सा होता है, थर्मोस्फेयर, बिकॉज कि यहाँ पे यूवी रेज जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होती है, जिसके मैंने ऊपर पढ़ा। तो अब वो बताएंगे थर्मोस्फेयर। देन हम लोग बोलेंगे गुड, वेरी गुड। फिर हम उससे पूछेंगे क्वेश्चन व्हाट इज़ द कोल्डेस्ट लेयर। तो सबसे कोल्डेस्ट कौन सा हुआ, तो वो मेसोस्फेयर होता है। अब वो बच्चे अपने आप आंसर देते रहते हैं। थर्ड आंसर पूछेंगे कि आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ, सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सा होता है हमारे एटमॉस्फेयर का, तो बच्चे बताएंगे एक्सोस्फेयर। सो वी से कि वेरी गुड, गुड, एक्सेलेंट, उनको इनकरेज करेंगे। देन ये ब्लैक बोर्ड वर्क होगा जो हम लोगों ने पढ़ाते समय ब्लैक बोर्ड पे बनाया होगा ताकि इसे ईजिली समझा सकते हैं। तो ये ब्लैक बोर्ड का वर्क हुआ। तो बच्चे उस समय क्या करेंगे, राइट डाउन ऑन हिज कॉपी, यानी कि वो इसे अपनी कॉपी पे लिखेंगे। उसके बाद से हम एग्जामिन करेंगे क्लास में घूम के कि टू चेक स्टूडेंट व्हाट ही सी डूइंग इन द क्लास। बच्चे अपनी क्लास में क्या कर रहे हैं उसे अब हम अपनी क्लास में क्या कर रहे हैं उसे एक बार राउंड, 2-3 राउंड मारेंगे, चेक करेंगे। तो बच्चे उस समय अपनी कॉपी में उस चीज़ को लिखते रहते हैं। वो ड्राइंग जो हम लोगों ने बनाई है उसे वो नोट डाउन करेंगे।
देन आफ्टर ये हो जाएगा, देन हम लोग उसको क्या करेंगे, होमवर्क देंगे। तो जैसे कि मैंने होमवर्क में दिया है कि डिफाइन ऑल लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, अपने सारे लेयर्स को एटमॉस्फेयर के जो होते हैं आप उससे डिफाइन करें। डिफाइन ओजोन लेयर क्या होता है, डायग्राम द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, जितने एटमॉस्फेयर के लेयर हैं तुम उसे डायग्राम करो चार्ट पेपर पे, और होमवर्क की तरफ से ये हो जाएगा। ओके, ये हमारा पूरा आज का लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर का लेसन प्लान था। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। If you like my video, please make sure you like, subscribe my channel. Thank you so much.